बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की फहाशी की कहानियों के बाद अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अदाकाराएं भी जिनसी हिरासत के इंकशाफात लिए सामने आ रही हैं। बॉलीवुड में मी टू मुहिम का आगाज करने वाली अदाकारा तनुश्री दत्ता के बाद कई सेलिब्रिटीज अपनी अपनी जिंदगी की फिल्मी कैरियर में रौनमा होने वाले जिनसी हिरासत के वारदात बयान कर चुकी हैं, लेकिन अब यही बीमारी, यही फहाशी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सामने आ रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड में सामने आने वाली बेहयाइयों के बारे में कि वो कौन कौन सी अदाकाराएं हैं जो वाकई जिनसे इस्तेहसाल का शिकार बनी, और वो कौन कौन सी अदाकाराएं हैं जिन्होंने ये सब कारनामे अपनी रजामंदी के साथ सरअंजाम दिए और वक्त आने पर उसे इस्तेहसाल का उन्वान दे दिया। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद मालूमात और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट कीजिए। वीडियो की जानिब चलते हैं और आपको इस बात से आगाह करते हैं कि वो कौन सी पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं जिन्होंने जिनसी हिरासगी का नया तूफान बर्पा कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि मी टू मुहिम का आगाज करने वाली अदाकारा तनुश्री दत्ता के बारे में। उन्होंने कहा कि उनको बॉलीवुड लेजेंड अदाकार और डायरेक्टर नाना पाटेकर ने जिनसी हिरासत करने की कोशिश की थी। उसके बाद अदाकार रणवीर सिंह ने भी इंकशाफ किया कि कास्टिंग काउच बॉलीवुड और दीगर फिल्मी दुनिया की घिनौनी और इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है और उन्हें खुद इसका तजुर्बा हो चुका है। दीगर अदाकारों के बारे में और पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन रणवीर सिंह का वाकया बताते हैं ताकि आप पे कुछ और आया हो सके। रणवीर सिंह का कहना था कि जब वो फिल्मी दुनिया में जदोजहद कर रहे थे तो एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई और उस शख्स ने प्रोडक्शन हाउस तक रसाई के बदले उनसे जिनसी मुनाज़िम बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रणवीर सिंह का कहना था कि उस शख्स ने उनके पोर्टफोलियो पर नजर तक नहीं डाली और उन्हें इस तरह की पेशकश कर डाली। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई बेबाक बोल्ड अदाकारा और मशहूर डांसिंग गर्ल राखी सावंत ने भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच यानी फिल्म में काम देने के लिए जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की शर्त पर काम करने से लब कुशाई करते हुए इंकशाफ किया कि अपने कैरियर के आगाज में मुझे भी कास्टिंग काउच यानी जिनसे इस्तेहसाल का शिकार होना पड़ा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी सावंत ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कई दफा एतराफ किया है कि दुनिया फिल्म इंडस्ट्री में जिनसी बदउनवानी पूरे शदोमत के साथ होती है और वो भी अपने फिल्मी कैरियर के आगाज में कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। मशहूर भारतीय अदाकारा माही गिल ने भी अपने साथ पेश आने वाले कास्टिंग काउच और जिनसी हिरासगी के शर्मनाक वाकयात के बारे में संगीन इल्जामात आयद किए हैं। हाल ही में अदाकारा आलिया भट्ट का कहना था कि वो तस्लीम करती हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच और जिनसी हिरासगी के शर्मनाक कल्चर मौजूद हैं। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए आलिया भट्ट का कहना था कि नौजवान फनकारों को मौके देने के एवज जिनसे इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता है, जबकि बॉलीवुड में काम हासिल करने के लिए हर किसी को अपने हिस्से की जदोजहद करना पड़ती है। आलिया भट्ट ने कहा कि कुछ बासर लोग नए आने वाले लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनसे कबल बॉलीवुड अदाकाराओं रीचा चड्ढा, राधिका आप्टे, काल्की और स्वरा भास्कर ने जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी तजुर्बात मीडिया के साथ शेयर किए थे। बहुत सारी और भी ऐसी बॉलीवुड शख्सियात हैं जिन्होंने जिनसी इस्तेहसाल की बातें शेयर की हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई ये हकीकत है, और अगर ये हकीकत है तो ये हकीकत सिर्फ बॉलीवुड तक महदूद नहीं और ये हकीकत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी मौजूद है और पाकिस्तानी ड्रामों में भी मौजूद है। भारतीय अदाकारा स्वरा भास्कर ने भी जिनसी ताल्लुकात का जिक्र किया था और उसने भी बहुत सारे ऐसे इंकशाफात किए थे जिनके बारे में यहाँ पर नाम लेना भी मुनासिब न लगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में न बताकर भी बताया जा सकता है। मसलन ये बात कहना कि मुझे इस बात की ऑफर हुई थी कि तुम आज रात मेरे साथ गुजारो तो अगली 3 फिल्मों में तुम्हें मैं अपने साथ साइन कर लूंगा। ये बात देखने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस्म फरोशी के जुमरे में ही आती है, यानी एक शख्स सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म के बदले ये काम करे और अपने आप को मुंतखब करवाए। स्वरा भास्कर ने बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे मामलात के बारे में मुख्तलिफ बातें भी कही थी। स्वरा भास्कर ने कहा, एक बार मैं शलवार सूट पहनकर एक डायरेक्टर से मिलने गई तो भारतीय मारूफ अदाकारा ने कास्टिंग काउच के हवाले से ऐसा शर्मनाक इंकशाफ किया कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शर्म से डूब मरेगी। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री समेत पूरी दुनिया में मी टू नामी मुहिम हर रोज नित नए इंकशाफात सामने ला रही है। बॉलीवुड के मसनूई रोशनियों की दुनिया में कास्टिंग काउच फिल्म में काम के बदले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की शर्त पर स्याह तंदे ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही काला कर दिया है। ये स्याह तंदा अब बॉलीवुड में ही नहीं रहा, अब ये पाकिस्तान में भी आ चुका है और अब इस स्याह तंदे ने लॉलीवुड और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्रीज को भी
काला करना शुरू कर दिया है। बात करते हैं पाकिस्तानी नामवर खूबरू अदाकारा रीमा खान के बारे में। अदाकारा रीमा ने हाल ही में यह इंकशाफ किया है कि साथी अदाकारा की जानिब से मुझे जहर देने की कोशिश की गई थी। जहर देने की कोशिश किसी दूसरी अदाकारा की जानिब से की गई थी। मुझे अल्लाह ने बचाया, जिसे मुझे जहर देने के लिए भेजा गया उसी ने मुझे बता दिया। अदाकारा रीमा खान ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों में भी खवातीन को जिनसी हिरासा किया जाता है और किया जाता रहा है। अदाकारा के इस बयान पर उनके घर वाले और उनके पुरस्कार काफी परेशान हैं। और अदाकारा रीमा खान ने जो इंकशाफ किया है ये आज की बात नहीं, ये 18 साल कबल का वाकया है। रीमा के इस बयान पर पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री एक प्राइवेट सेक्टर है, हुकूमत इसमें मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन रीमा एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, अगर कोई अदाकारा किसी पर हिरासा करने का इल्जाम लगाएगी तो हुकूमत उस पर एक्शन जरूर लेगी। रीमा खान को जिसने भी हिरासा किया वो उसकी निशानदेही करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हम आपको खुलकर एक अहम बात बताते हैं कि ये जितनी भी अदाकाराएं हैं इन तमाम तर मामलात में खुद रजामंदी से जिनसे इस्तेहसाल की शिकार हो जाती हैं और जब शोहरत की बुलंदियों को छूने लगती हैं तो फिर मंजर आम पर आती हैं। हमने आपको पहले भी कई दफा ये बात बताई है कि नई आने वाली अदाकाराएं या अदाकार स्क्रीन के पर्दे पर छा जाने के लिए पर्दे के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी मजबूरी होती है और अदाकारी का जो जुनून उनके सर पर सवार होता है वो इन तमाम मामलात में मुलविस होने पर उनको मजबूर कर देता है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तो ये चंद बरस तो कबल ठीक थी, लेकिन अब जिस तरह की फहाशी और ओरियानियत पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाई जाती है यह बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से कम नहीं। ड्रामों में तलाकों की भरमार, भाभी के देवर के साथ ताल्लुकात और गैर इखलाकी मनाजिर, ये क्या है? ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। आपको दो ऐसी अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जो कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों की जानदार अदाकारा मानी जाती हैं। तंबाकू नोशी अदाकाराओं के क्लब में सरवत गिलानी का भी इजाफा हो गया है। सरवत गिलानी ड्रामे और फिल्मों में जानदार अदाकारा के बायस अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं, लेकिन अब उनकी सिगरेट नोशी की तस्वीर ने लोगों को सख्त गम और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। इस तस्वीर में सरवत गिलानी और फरिया अल्ताफ को सिगरेट नोशी करते देखा जा सकता है और ये तस्वीर महविश हयात की सालगिरह के मौके पर बनाई गई थी। उन्हें देखकर हमें बॉलीवुड की सनी लियोनी और राखी सावंत याद आ गईं। अगर बात की जाए चंद बरस कबल पाकिस्तानी ड्रामों की तो उस जमाने में बच्चों के लिए कार्टून्स हुआ करते थे, खवातीन के लिए कोकब ख्वाजा के कुकिंग शो और नौजवानों के लिए वर्जिश के प्रोग्राम हुआ करते थे। उस जमाने के ड्रामे दर हकीकत मुआशरती बुराइयों को दिखाया करते थे या उनकी निशानदेही किया करते थे या मुआशरती इस्लाह के लिए काम किया करते थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में डिश और सैटेलाइट नेटवर्क की घर में मौजूदगी को ज्यादातर अफराद अच्छा नहीं समझते थे। उस दौर के प्रोग्राम्स में आज के मॉर्निंग शो की तरह जादू टोना होना, शादियां या तलाकें नहीं हुआ करती थी। उस वक्त मॉर्निंग शो पूरे घराने के लिए हुआ करते थे। उस दौर में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर नशर होने वाले ड्रामे भी अपनी मिसाल आप थे। टेलीविजन पर नशर होने वाले ड्रामों की कहानियां नौजवानों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इन ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि लड़कियां सोशल मीडिया के जरिए या मोबाइल के जरिए लड़कों से दोस्ती करती हैं और गलत जगह पर चल पड़ती हैं। एक और मौजूद जो इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों में नजर आता है वो ये है कि लड़कियों के खानदान के लड़कों से मनाजिम है। मिसाल के तौर पर अक्सर ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि कोई लड़की अपनी बहन के शोहर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, या फिर ऐसा भी दिखाया जाता है कि शादीशुदा लड़कियां अपने देवर को पसंद करने लगती हैं। अगर अखबारात का मुतालिया किया जाए तो पसंद की शादियां करने वालों का कत्ल, खानदान से खतरा और इज्तिमाई ज्यादती के वाकयात की खबरें आम मिलती हैं। हमारा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है कि मुआशरे में मौजूद तमाम बुराइयों के जिम्मेदार ड्रामे हैं, ना ही हमारी ये राय है कि ड्रामों में दिखाए जाने वाले तमाम मौजूआत ही गैर मुनासिब हैं। मगर इस हकीकत से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ड्रामों में दिखाए जाने वाले अक्सर मौजूआत और कहानियां हमारी सकाफत और रिवायात के बरखिलाफ हैं। आजकल पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में बेहयाइयां आम हो चुकी हैं। जिस तरह की लड़कियां ड्रेसिंग करती हैं ऐसा लगता है कोई मगरबी दोशीजा हो। सास और बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, भाभी के देवर के साथ ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, नौजवान औरतों के बुजुर्ग मर्दों के साथ ताल्लुकात और ऐसे ऐसे रोमानवी मनाजिर दिखाए जाते हैं कि जैसे हम कोई अंग्रेजी फिल्म देख रहे हों। आपको बताते हैं कि याद रहे कि चंद महीने कबल गुलकारा मिशा शफी ने अदाकार और गुलकार अली जफर पर जिनसी हिरासा करने का इल्जाम लगाया था और अब अदाकारा रीमा ने भी इंकशाफ कर दिया है। अब यहाँ पर गौर व फिक्र की बात यह है कि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम करने वाली खवातीन अगर इल्जाम लगाती हैं तो पहले उन्हें अपने माजी को देखने की जरूरत होती है और उन्होंने उस वक्त अपनी जुबान क्यों नहीं खोली और क्यों इंकशाफात नहीं किए।
क्योंकि वो खुद इन तमाम तर मामलात में मुलविस रह चुकी हैं और अपनी मर्जी से इन जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो चुकी हैं। आप तमाम आबाब, तमाम खवातीन हजरात इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें ताकि मालूम हो सके कि गलती किसकी है, मजबूर अदाकाराओं की या उन बासर लोगों की जिनके हाथ में ये फिल्मी और ड्रामा इंडस्ट्रीज होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।